भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की धरती की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहानी है एक स्कूल मास्टर की जिसने अपनी नौकरी के लिए पहली बार गांव में कदम रखा। साथ में उसकी पत्नी भी थी। दोनों खुश थे, नए जीवन की शुरुआत के सपने देख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव उनकी खुशियों की कब्र बनने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले आपके लिए और भी नई नई कहानी बनाने का। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत खलिहान और घने पेड़, लेकिन गांव के बाहर एक जगह थी जिसे लोग अशुभ मानते थे। वहां खड़ा था एक विशाल डूमर का पेड़। गांव वाले कहते थे इस पेड़ में मसान रहता है, उसका साया जिस पर पड़ जाए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मास्टर को यह सब बात सुनकर हंसी आई। वो बोला, ये सब अंधविश्वास है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर लोग भूत प्रेत की कहानियों में उलझे रहते हैं। गांव वालों ने उन्हें रहने के लिए जो मकान दिया वो उसी डूमर के पेड़ के पास था। बाहर से पुराना, दीवारों पर दरारें, छत से झूलते मकड़ी के जाले, खिड़कियों पर टूटा हुआ ताला। पत्नी ने कहा, सुनो जी, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मास्टर मुस्कुराया, डरो मत, सब ठीक है। लेकिन दोस्तों, रात होते ही सब कुछ बदल गया। पहली रात ठीक बीती, लेकिन दूसरी ही रात अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पत्नी खिड़की के पास खड़ी थी, चांद की रोशनी कमरे में पड़ रही थी। अचानक उसकी चूड़ियां खुद ब खुद ढीली होकर हाथ से उतर गई और ज़मीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर डर की लकीरें खींच गई। वो मास्टर को जगाने गई, लेकिन वो गहरी नींद में थे। तभी खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। लंबे लंबे बाल ज़मीन तक लटकते हुए, हाथों में नुकीले बड़े बड़े नाखून, चेहरे पर गहरी गहरी दरारें और आंखें भाइयों बहनों एकदम सफ़ेद, बिना पुतली की आंखें। वो परछाई खिड़की पर झुकी और उसकी ओर देख रही थी। पत्नी के शरीर से जैसे जान निकल गई। वो कांपती हुई बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गई। इसके बाद अजीब अजीब घटनाएं रोज होने लगी। कभी उसकी बाहों पर लाल खरोंचें उभर आती जैसे किसी ने नाखून गाड़े हो। कभी वो अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगती, हंसना, रोना, रात को उठकर बातें करना। गांव की औरतों ने कहा, भाई तुम सावधान रहो, ये डूमर का मसान है। उसको औरतों से मोहब्बत हो जाती है। वो उनको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। रात रात भर उनके घर में आता है। पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगने लगा कि वो साया सिर्फ उसे देखता है, सिर्फ उसके पीछे है। रात को खिड़की पर उसकी सांसें महसूस होती। कमरे में ठंडी हवा भर जाती जैसे कोई पास आकर खड़ा हो। और दोस्तों, वो साया सिर्फ उसे डराता नहीं था, वो उसे चाहता था, उसके पास आना चाहता था, उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मास्टर को अभी भी ये बातें समझ नहीं आ रही थी। वो सोचता था कि उसकी पत्नी बीमार है या वहम कर रही है, लेकिन पत्नी जानती थी कि जो भी हो रहा है वो हकीकत है। क्योंकि रात को जब वो अकेली होती, वो साया कमरे में आता, उसकी चूड़ियाँ टूटती, उसके शरीर पर खरोंचें बनती और वो चाहे जितना रोके उससे पीछा नहीं छुड़ा पाती। भाइयों बहनों, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आगे आगे वो मसान अपनी हदें पार करने वाला था। वो सिर्फ डराने नहीं, बल्कि उस औरत को पूरी तरह अपना बनाने आया था। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अब जो होने वाला था वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रात का समय था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। पत्नी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मास्टर खर्राटे भरते हुए सो रहे थे। तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप खटाखट खुल गई, धीरे धीरे चरमराती हुई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। पत्नी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा वही साया कमरे में दाखिल हो रहा है। लंबे लंबे बाल जमीन पर खिसकते हुए, नाखून इतने बड़े कि खरोंचते ही खाल उखाड़ दे, चेहरा फटा हुआ और आंखें भाइयों एकदम सफ़ेद, डरावनी,
बिना पुतली के। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। पत्नी का शरीर जैसे पत्थर हो गया। वो चीखना चाहती थी लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। अचानक उसकी चूड़ियाँ टन टन करके फर्श पर बिखर गई। उसके हाथ कांपने लगे और तभी उसके गाल पर जैसे किसी ने नाखून फेर दिया। खून की पतली सी लकीर निकल आई। वो साया उसके बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि उसकी सांसें पत्नी के चेहरे पर महसूस हो रही थी, ठंडी गंदी बदबू वाली सांसें। और दोस्तों, उस रात उसने सिर्फ डराया नहीं, उसने अपनी ठंडी उंगलियां उसके माथे पर रखी, फिर उसके बालों को पकड़कर पीछे खींचा। पत्नी ने अपने पूरे जोर से छटपटाना शुरू कर दिया। मास्टर नींद में कुछ करवटें ले रहे थे लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। पत्नी ने मन ही मन सोचा कि अगर मास्टर जाग जाए तो शायद ये साया चला जाएगा, लेकिन अफसोस मास्टर गहरी नींद में थे। सुबह जब आँख खुली, पत्नी के शरीर पर कई खरोंचे थी। उसकी आंखें लाल थी जैसे कई रातों से जागी हो। मास्टर ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ पाँव पर ये निशान क्यों है? पत्नी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अगर वो बोलेगी तो मास्टर उस पर हंसेंगे या डांट देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। गांव की औरतों ने जब देखा तो एक ने कहा, बाई अब समय बचे नहीं, वो मसान तुझसे मोहब्बत कर गया है, वो तुझे छोड़ने वाला नहीं है, रात रात भर तेरे पास आता रहेगा। दूसरी औरत फुसफुसा कर बोली, सुना है जब मसान किसी औरत को चाहता है तो वो सिर्फ डराता नहीं, वो उसको अपना बना लेता है, उसके साथ वैसे ही रहता है जैसे कोई पति। पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गई कि अब उसका पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता। उस रात फिर वही हुआ। जैसे ही मास्टर सोए, कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई, दीपक अपने आप बुझ गया और फिर वो साया आ गया। पत्नी कांपते कांपते रोने लगी, लेकिन उस साये ने जैसे उसकी सुनना ही छोड़ दिया। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसे गले पर अपनी ठंडी सांसें छोड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। भाइयों बहनों, वो रात उसके लिए नर्क बन गई। उस साये ने वही सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। पत्नी रोती रही, छटपटाती रही, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। मास्टर गहरी नींद में सोते रहे और उस साया अपने प्यार को पूरा करता रहा। सुबह पत्नी बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। उसका शरीर थका हुआ, चेहरा पीला और आंखें डरी डरी थी। मास्टर ने कहा, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो, मुझे लगता है हमें गांव के वैद्य से मिलना चाहिए। पत्नी ने सिर झुका लिया। वो जानती थी ये बीमारी नहीं है, ये तो उस मसान की चाहत है और अब वो हर रात उसके पास आएगा। दोस्तों, वक्त के साथ उस मसान की पकड़ और गहरी होती चली गई। दिन गुजरते गए, पत्नी का चेहरा पीला रहने लगा, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो दिन में घंटों खामोश बैठी रहती, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई हो। मास्टर ने कई बार उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों हर समय डरी डरी रहती हो? लेकिन पत्नी बस आंसू बहा देती। रात को वही सिलसिला जारी रहा। दरवाजे अपने आप खुलना, खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आना और फिर कमरे में उस साये की मौजूदगी। वो आता, उसको अपने कब्जे में करता और मास्टर गहरी नींद में सोते रहते। धीरे धीरे अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। कभी सुबह उठते ही पत्नी की गर्दन पर लाल लाल निशान दिखते, जैसे किसी ने कस कर पकड़ा हो। कभी उसके पेट पर खरोंचे, कभी रात को अचानक पागलों की तरह हंसने लगती और फिर चीखते चीखते बेहोश हो जाती। मास्टर अब डरने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनकी पत्नी सचमुच किसी बुरी ताकत के चंगुल में है। उन्होंने गांव वालों से पूछना शुरू किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा हमने पहले ही कहा था, ये मकान डूमर के पेड़ के पास है, वहाँ मसान रहता है। अब वो तेरी बीवी से मोहब्बत कर गया है, उसको छोड़ने वाला नहीं है। मास्टर ने गुस्से में कहा, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में डर समा चुका था। दोस्तों, अब कहानी और भयानक मोड़ पर पहुंचती है। एक रात पत्नी ने मास्टर को जगाया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोली, सुनो,
वो मुझे बुला रहा है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मास्टर ने डरते हुए पूछा, कौन कौन बुला रहा है? पत्नी ने धीरे धीरे खिड़की की ओर इशारा किया और मास्टर ने देखा खिड़की के बाहर वही साया खड़ा था। लंबे बाल, सफ़ेद आंखें और फटे हुए चेहरे पर डरावनी मुस्कान। मास्टर के हाथ पांव कांप गए। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी पत्नी चीखने लगी, नहीं, उसे मत रोको, वो मेरा है, वो मुझे चाहता है। मास्टर सकते में रह गए। उनकी बीवी अब जैसे खुद अपने पति से दूर होकर उस मसान के वश में जा चुकी थी। दिन गुजरते गए, पत्नी का शरीर बदलने लगा, उसकी चाल ढाल भारी होने लगी। गांव की औरतों ने देखा और धीरे धीरे फुसफुसाने लगी, अरे ये तो जैसे गर्भवती हो गई है। मास्टर ने सुनकर माथा पकड़ लिया। उसके मन में सवाल उठा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो कई रातों से उसके पास गया ही नहीं। उसकी रूह कांप गई। क्या ये सच था? क्या उनकी पत्नी इंसान की नहीं बल्कि उस मसान की औलाद को जन्म देने वाली थी?